हेलो गाइस, दिस इज रघु कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेस वन। आज का हमारा टॉपिक है वेव्स। ठीक है। चैप्टर 14, चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बताऊं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था, जैसे कि चैप्टर का नाम भी है, कि मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर में मूवमेंट्स होती है। वो मूवमेंट्स दो तरीके की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। लास्ट क्लास में बताया था। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दो टाइप की होती है। कौन सी होती है? एक वेव्स और एक ओशन करंट्स। ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट्स भी दो टाइप की होती है। पहली होती है टाइड्स, दूसरी होती है कोल्ड अपवेलिंग जो होती है, जिसको कि हम बोलते हैं, जो मैंने समझाया था आपको, कि वेव्स जब पानी एक जगह से हटा देती हैं तो नीचे का ठंडा पानी उस जगह को फिलअप करने के लिए चढ़ता है, और इसी तरीके से सर्कुलेशन चलता है। तो सरफेस का पानी जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है वेव्स, तो वो नीचे चला जाता है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो दो टाइप की मैंने बताई, उसमें एक कौन सी थी? ओशन करंट, दूसरी थी वेव्स। तो वेव्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वेव्स के बाद जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। आ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वेव्स पे। वेव्स के बारे में आपको पता है, आपने देखा होगा समुद्र किनारे पानी की लहरें आती रहती, जाती रहती, आती रहती, जाती रहती। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वेव्स में देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर, जी हाँ, ओशन के अंदर पानी की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है। वेव्स में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। पानी सिर्फ एक जरिया है। होता क्या है, मान लीजिए ये एक बकेट है। ठीक है। इस बकेट को मैंने हिलाया, इधर से नीचे किया, इधर से ऊपर किया, इस तरीके से, और फिर उल्टा किया, फिर इधर से ऊपर किया, इधर से नीचे की तरफ किया। इस तरीके से मैं इसको हिलाऊंगा तो जो पानी इसके अंदर है, पानी भी हिलेगा। जब मैं इधर से ऊपर करूंगा तो पानी इधर ऊपर जाएगा जाएगा, और जब मैं इधर से ऊपर करूंगा तो पानी इधर ऊपर जाएगा। इस तरीके से हिलेगा कि नहीं हिलेगा, है ना। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब इधर से ऊपर हो गया होगा तो पानी यहां से नीचे आएगा और इस तरफ ऊपर जाएगा। जब इधर से ऊपर होगा तो पानी यहां से नीचे आएगा और इस तरफ ऊपर जाएगा। होगा ऐसे। पानी क्या हो रहा है, ऊपर नीचे होता है। तो पानी की एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुई है, पानी वापस घूम फिर के अपनी जगह पे ही आ जाएगा। पानी वापस घूम के अपनी जगह पे ही आना है। वो बस क्या था, वो बस उस एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक वो जरिया था पानी। उसने एनर्जी को एनवायरमेंट में ट्रांसफर कर दिया और वापस फिर वो अपनी जगह पे स्टेबल हो गया। यही समुद्र में होता है। समुद्र में क्या है, ये जो मैंने उठाया है, इसकी जगह वो एनर्जी कहाँ से आई? अभी तो एनर्जी मैंने दी उसको हिला करके, तब वो एनर्जी कहाँ से आती है? विंड्स की वो एनर्जी देती है। क्या कह रहा है ये? वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी, नॉट द वाटर एज सच। वेव्स जो होती है वो एनर्जी होती है, वाटर नहीं है। वाटर तो सिर्फ एक जरिया उस वेव को ट्रांसफर करने का। विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। कहाँ मूव करती है वो एनर्जी? ओशन के सरफेस पे। इसका डेप्थ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम थोड़ी सी नीचे जाएंगे, नीचे का पानी एकदम स्टेबल होता है, सिर्फ ऊपर का पानी ही हिलोरे मारता है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आगे चलते हैं। When particles only travel in small circle as a wave passes, the wind provides the energy to it. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता क्या है, ये हमारा सी है। ठीक है, ये वाटर। जब पानी चलेगा तो क्या होगा, पानी जब चलेगा, सॉरी हवा जब चलेगी, तो ये पानी को इधर ले जाएगी, यहाँ तक पानी आ जाएगा लैंड पे, फिर ये पानी वापस चला जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। जब यहाँ पे ऊपर पानी आएगा तो यहाँ पे पानी का लेवल कम हो जाएगा, थोड़ा इधर आ जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो इसका ओरिजिनल लेवल है उस पर चला जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो पानी वापस आता जाता है, इसका आने का एक तरीका है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो गोली होती है, वो गोली जाती तो सीधे है, लेकिन वो ऐसे नहीं जाती, वो ऐसे जाती है ना। इसी तरीके से ये भी सर्कुलर मोशन में चलता है। होता क्या है, ये हमारा वाटर लेवल है। विंड क्या करती है, पानी को ऊपर उठाती है। जब पानी होगा तो पानी को ऊपर उठाएगी, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे से खींचेगी, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है। ये बन गया हमारा क्रेस्ट, ये बन गया हमारा ट्रफ,
फिर दोबारा पानी को ऊपर उठाया जाएगा, ग्रेविटी फिर दोबारा नीचे खींचेगी, ये हमारा ट्रफ बन गया। ये तो बेसिक चीज़ आपको पता ही होगा क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, ठीक है। इन दोनों की हाइट इक्वल होती है। ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी वेवलेंथ है, ये भी पता है आपको, ठीक है। जब ये पानी ऊपर गया, ग्रेविटी ने इसको नीचे खींचा, ये पानी वापस इस तरीके से जाता है, वापस जाएगा। विंड तो यहाँ से अपना काम कर ही रही है, यहाँ का पानी उठा ही रही है, यहाँ पे जगह बनेगी तो ये पानी फिर दोबारा घूम के यहीं आएगा। इस तरीके से पानी घूमता है। फिर यही पानी घूम के आगे जाएगा, ठीक है। यही पानी फिर आगे जाएगा, घूमेगा, वापस आएगा, आगे जाएगा। तो ये मोशन जो होता है बेसिकली किस तरीके का हो जाता है, ये मोशन बेसिकली इस तरीके का हो जाता है। ये वेव इस तरीके से चलती रहती है। ये क्रेस्ट है, ये नीचे वाली ट्रफ है, फिर ये पानी घूम के वापस यहीं आएगा, फिर ये पानी आगे घूमेगा। इस तरीके से बेसिकली मूवमेंट आगे, पानी जो इस तरीके से ऐसे नहीं बहता, पानी इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। इस तरीके से ये इसका मोशन चलता रहता है। इसलिए यहाँ पे इसने लिखा है कि ट्रेवल इन ए स्मॉल सर्कल एज ए वेव पासेस, कि जब वो एनर्जी पास करती है तो वाटर जो एक स्मॉल सर्कल में ट्रेवल करता है। वो अलग बात है कि घूम फिर के पानी वहीं आ जाता है। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, पानी अपनी जगह से हिलता नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है समुद्र में आप पानी की बोतल डाल दीजिए, कितनी भी लहर चल रही हो, वो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कुछ भी होगा, थोड़ी देर बाद अपनी जगह पर फिर वापस आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी वेव के बाद, फिर नीचे आएगी, फिर दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। तो देयर इज नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए, विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वेव्स। अब सारी कहानी हो गई। पूछ रहे राम कौन था? वो विंड जो ऊपर नीचे जा रही है उसको ऊपर नीचे करने वाला कौन है? विंड है। वो एनर्जी जो आ रही है, जो बताया कि वेव्स आर एक्चुअली एनर्जी, तो वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम विंड, ठीक है। विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशन। विंड की वजह से ही जो वेव्स है वो ओशन में ट्रेवल करती हैं, एंड एनर्जी इज रिलीज ऑन द शोर लाइन। अगर ट्रेवल कर रही है कहीं जाके तो रुकेगी, कहाँ रुकती है वो? शोर लाइन पे, किनारे पे, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं डिटेल में। द मोशन ऑफ सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट्स द स्टेगनेंट डीप बॉटम ऑफ द ओशन, बॉटम ऑफ द ओशन। मैंने आपको बताया कि वेव्स जो है वो सिर्फ ऊपर के सरफेस रीजन पे ही चलती होती हैं, नीचे का पानी विंड से, उन वेव्स से इम्पैक्टेड नहीं होता है, ठीक है। नीचे का पानी इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ ऊपर तक ही वो जो हलचल रहती है वो ऊपर तक ही रहती है। एज ए वेव अप्रोचेज द बीच इट स्लोज डाउन। जैसे ही एक वेव बीच पे मतलब शोर लाइन पे पहुंचती है तो वो स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? यहाँ पे लिखा है द एनर्जी इज रिलीज ऑन शोर लाइन, एनर्जी रिलीज हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन occurring between the dynamic water and the ocean floor। ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। किसके बीच में होता है वो फ्रिक्शन? वाटर जो मूव कर रहा है डायनामिक है, और ओशन फ्लो स्टैटिक है ना। होता क्या है, हमारा समुद्र इस तरीके से नहीं है, ये पानी सी तो ये है ना। सी का स्लोप तो ऐसे हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, जब ऊपर जाएगा पानी तो नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, ट्रफ ट्रस्ट बनेगी, ट्रफ भी बनेगा, ट्रस्ट बनेगी, ट्रफ भी बनेगा। होगा ऐसा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ पे जगह है, जैसे जैसे किनारे के पास आते जाएंगे तो क्या होगा, अब जगह ही नहीं बची है, तो क्या होगा, अपने आप इसको स्लो डाउन होना पड़ेगा। इसका एग्जांपल मैं देखूँ, लाइव एग्जांपल। जब आप समुद्र किनारे जाते हो, आप दूर से देखोगे, आपको लगेगा वेव बहुत बड़ी है, लेकिन पास आती वो वेव एकदम टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ वेव। एकदम से पानी जो नीचे आके फैल जाता सारा, और आपके ऐसा लगता है कि अरे वहाँ तो इतनी बड़ी थी, देख के डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही पास आती तो बिल्कुल एकदम पानी फैल जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ वेव। तो ये किस वजह से होता है? पानी यहाँ पे फ्रिक्शन होने लगता है इस पानी में, ये जो मूव कर रहा है और जो सरफेस है इसके बीच में फ्रिक्शन होने लगेगा। यहाँ पे तो वो है ही नहीं, पानी के नीचे सरफेस बहुत नीचे है, लैंड, तो फ्रिक्शन होने का मतलब नहीं। लेकिन जैसे जैसे किनारे को अप्रोच करेगा तो फ्रिक्शन बढ़ने लगता है, समझिए। और एक टाइम पे इतना हो जाता है कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन
हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वेव, द वेव ब्रेक्स। वेव कब ब्रेक करती है? जब डेप्थ ऑफ वाटर, इसकी जो वेवलेंथ है इसकी आधी से भी कम हो जाएगी। अगर वेवलेंथ x है तो x/2 से कम अगर हो जाएगी डेप्थ ऑफ वाटर तो वेव क्या करेगी? ब्रेक कर देगी। ये रूल है, बेसिकली मैथमेटिकल रूल है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती। इतना ध्यान रखो कि जितनी वेव की वेवलेंथ है उसका आधे से कम अगर डेप्थ होगी तो वेव ब्रेक कर जाएगी, फिर उसकी एनर्जी सारी रिलीज हो जाएगी, फिर वो सीधा पानी बन जाएगी। ठीक है। द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन ओपन ओशंस। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा हम अंदर जाएंगे उतनी ज़्यादा वेव्स बड़ी होती जाएंगी। क्यों? यहाँ पे विंड की स्ट्रेंथ जो है, विंड अगर लेके ऊपर जा रही है तो नीचे भी तो आएगी, तो उसको जगह मिल रही है ऊपर नीचे करने के लिए, क्रेस्ट और ट्रॉफ बनने के लिए जगह मिल रही है। वो जगह उसको ओपन ओशन में ही मिल सकती है, किनारे पे जगह उसको उतनी नहीं मिलेगी। तो जितना ज़्यादा हम ओपन ओशन में जाएंगे विंड्स उतनी बड़ी होती जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, जैसे जैसे दूर आएंगे और कम होता चला जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है। द वेव्स कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। और विंड्स क्या है? विंड्स जैसे जैसे विंड से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, वेव जो है बड़ी होती है, बशर्ते लैंड का फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, ये समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये? मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कोज्ड बाय विंड ड्राइविंग अगेंस्ट वाटर। वेव कैसे कोज बनती है? जब विंड जो वो वाटर के अगेंस्ट ब्लो करती है, ड्राइव करती है। ये बात तो हमने पढ़ ली। ठीक है। व्हेन ए विंडिंग मैकेनिज्म बता रहा है ये कैसे होता है। व्हेन ए ब्रीज ऑफ 2 नॉट्स, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये यहाँ पे मैकेनिज्म बता रहा है कि विंड फॉर्मेशन कैसे होती है। विंड तो ब्लो कर रही है वाटर के अगेंस्ट, लेकिन प्रोसेस क्या है वो बता रहा है। व्हेन ए विंड ऑफ 2 नॉट्स, जब कोई विंड जो होती है जिसकी की स्पीड 2 नॉट या उससे थोड़ी कम भी हो, तो क्या होता है? हल्के हल्के रिपल्स बनने लगते हैं पानी में, हल्का हल्का, वेव्स नहीं, हल्के हल्के उभर आने लगते हैं। ठीक है। जैसे उस विंड की स्पीड बढ़ती है, थोड़ी सी और विंड की स्पीड बढ़ेगी तो फिर वो रिपल्स जो प्रॉपर वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हेन ए विंड ऑफ 2 नॉट्स और लेस ब्लोज ओवर काम वाटर, स्मॉल रिपल्स आर फॉर्म्ड। तो क्या होगा? स्मॉल रिपल्स बनने लगते हैं जब विंड की कितनी होती है स्पीड? 2 नॉट्स या उससे थोड़ी कम होगी। एंड ग्रोज एज विंड स्पीड इंक्रीजेज। और फिर वो रिपल्स क्या होते हैं? बड़े होने लगते हैं जैसे जैसे विंड की स्पीड इंक्रीज होती है। वेव्स में ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बिफोर रोलिंग शोर। सॉरी, wind increases until white caps appear in breaking waves। विंड की स्पीड जो बढ़ने लगती है कब तक? जब तक कि वो ब्रेक नहीं हो जाती। और जब ब्रेक होती है तो क्या होता है? मतलब किनारा नहीं आ जाता, किनारे पे ही तो ब्रेक होगी। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। मतलब क्या होता है? जैसे विंड आएगी, मैंने आपको क्या बताया कि जब आप किनारे पे होते हैं, समुद्र किनारे पे, आपको दिखता है कि दूर से बहुत बड़ी वेव आ रही है, लेकिन आपके पैरों के आने के थोड़ा पहले वो वेव एकदम से टूट बिखर जाती है और चारों तरफ झाग झाग हो जाता है। उनको व्हाइट कैप्स बोलते हैं। ठीक है, झाग झाग हो जाता है। क्यों हो जाता है वो? क्योंकि वो पानी एकदम से, वो वेव जब टूटती है, पानी जब एकदम से बिखर जाता है तो उसमें झाग फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। वेव्स में ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बिफोर रोलिंग अशोर, ब्रेकिंग एंड डिजोल्विंग एस्टर। विंड्स क्या करती है? थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही वो शोर पे पहुंचेंगी तो क्या होगा? ये पानी यहाँ पे आया, ये वेव यहाँ पे आई, अब ये वापस जाएगी, यहाँ पानी सारा बिखर जाएगा, या पानी सारा इधर उधर बिखर जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सर्फ बोलते हैं। जो वेव यहाँ पे आई, लेकिन पहले वो ऐसे वेव आ रही थी, शोर पे पहुंचते फ्रिक्शन की वजह से पानी सारा इस तरीके से बिखरना स्टार्ट हो जाएगा, उसको सर्फ बोलते हैं। ठीक है, और डिजोल्व हो जाता है वो फिर वापस चला जाता है पानी। ठीक है। द वेव साइज एंड शेप रिवील इट्स ओरिजिन। वेव का ओरिजिन कैसा है ये पता चलता है उसके साइज और शेप से। मतलब अगर वेव बड़ी है, स्टीप वेव, मतलब एकदम खड़ी वेव जो होती है, आर फेयरली यंग वन, वो यंग वन मतलब अभी थोड़ी देर पहले बनी है, बहुत लंबे टाइम से पहले नहीं है। एंड आर प्रोबेबली फॉर्म बाय लोकल विंड। देखो आपने सुना होगा, जैसे मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई बोट्स जा रही है, एकदम से तूफान आता है तो वेव्स बड़ी बड़ी बनने लगती हैं। तो क्या होता है? वो लोकल विंड्स की वजह से वेव बनती है। वो एकदम तभी बनेगी
1-2 घंटे तक बनेगी, फिर दोबारा शांत हो जाएंगी, है ना। ऐसा होता है। तो इस क्यों होता है? क्योंकि वो लोकल विंड्स की वजह से बनती है। तो वो बहुत ऊंची वेव्स होती है, स्टीप होती हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनती हैं और फिर थोड़ा टाइम बाद वो खत्म भी हो जाती है। ठीक है। स्लो एंड स्टेडी वेव्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम फार प्लेसेस। जबकि स्लो स्टेडी वेव्स का मतलब क्या है कि ये बहुत दूर से हवा चलती हुई आ रही है। अगर कहीं पे वेव्स हैं स्लो और स्टेडी है, इसका मतलब वो बहुत दूर से उनका बहुत दूर पहले उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है। हवा जो है इसका मतलब वो परमानेंट विंड है। पॉसिबली अनदर प्लेनेट, अनदर हेमिस्फेयर। अनदर हेमिस्फेयर का मतलब परमानेंट विंड्स, ग्लोबल विंड्स। ठीक है। इतनी कंसिस्टेंट तो परमानेंट विंड्स ही हो सकती हैं कि एक हेमिस्फेयर नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ तक क्या करें, वेव्स को बनाते हुए चले, वेव्स बनती जाएं, इतना लंबा ट्रैवल करें, वो सिर्फ परमानेंट विंड्स ही कर सकती है। द मैक्सिमम वेव हाइट इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ विंड। वेव की हाइट कितनी होगी स्ट्रेंथ ऑफ विंड पे डिपेंड करता है। और स्ट्रेंथ ऑफ विंड क्या होती है? हाउ लॉन्ग इट ब्लोज, कितनी देर तक चलती है विंड, एंड द एरिया ओवर विच इट ब्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन। और एक सिंगल डायरेक्शन में किस एरिया में चलती है, मतलब उस एरिया में डेप्थ भी तो पानी की होनी चाहिए। अगर वहां पे लैंड है तो विंड विल वेव विल ब्रेक, है ना। तो किस एरिया में चल रही है और कितने टाइम तक चल रही है? सिंगल डायरेक्शन में। अगर अलग एक ही डायरेक्शन में नहीं चली तो भी विंड ज़्यादा लंबे नहीं चल पाएगी, तो भी वेव ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, बता दिया। चलिए लास्ट पैराग्राफ बचा है वो और देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है ये? विंड्स ट्रेवल बिकॉज द विंड पासेस द वाटर इन इट्स कोर्स व्हाइल ग्रेविटी पुल्स द क्रेस्ट ऑफ द वेव्स डाउनवर्ड। क्या कह रहा है? विंड कैसे बनती है बता दिया मैंने। ये सी है, वाटर है। जब विंड क्या करेगी, पानी को ऊपर पुश करेगी और ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। यही है, ऐसे ही होता रहता है, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। लेकिन द फॉलिंग वाटर पुशेस द फॉर्मर ट्रफ्स अपवर्ड। लेकिन ये जो पानी यहाँ नीचे आया, ये ऐसे तो सर नीचे आए यहाँ पे, ये इस वाले पानी को आगे धक्का देगा, आगे की तरफ थोड़ा धक्का देगा, समझ रहे हो। एंड द वेव्स मूव टू न्यू पोजीशन। और जो वेव है वो नई पोजीशन पर शिफ्ट कर जाएगी, मतलब थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाएगी। कैसे? ये फिगर 14.3 में 14.1 में दिखाया हुआ इस तरीके से वेव जो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। वरना तो पानी ऊपर लेके जाएगा, ग्रेविटी नीचे ले आएगी, फिर पानी ऊपर लेके जाएगा, पर ग्रेविटी ऊपर ले आएगी, नीचे ले आएगी। तो वेव आगे कैसे बढ़ेगी? वेव आगे बढ़ती है तब जब ये पानी जो नीचे जा रहा है इस वाले पानी को आगे धक्का देता है, आगे धक्का देगा, फिर विंड इसको ऊपर ले जाएगी तुरंत, क्योंकि विंड तो ब्लो कर ही रही है। यही तो कंडीशन है कि विंड ब्लो करनी चाहिए, विंड इसको तुरंत ऊपर ले जाएगी। तो ये वेव क्या है, आगे शिफ्ट कर जाएगी। इसी वजह से एनर्जी जो है धीरे 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 करके किनारे तक पहुंचती है। समझिए। द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनीथ वेव्स इज सर्कुलर। बता चुका हूँ कि वेव के नीचे जो एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर है वो कैसा है, सर्कुलर है। ये पानी उठेगा, नीचे आएगा, फिर वापस इसी जगह पे जाएगा, यहाँ आएगा, इस पानी की जगह भरने के लिए ये पानी वापस भागेगा और इसकी जगह भरने के लिए ये वाला वापस भागेगा। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन चलता रहेगा। ठीक है। इट इंडिकेट दैट थिंग्स आर कैरिड अप फॉरवर्ड एज द वेव अप्रोचेस एंड डाउन एंड बैक एज इट पासेस। जब वेव आएगी तो चीजें जो ऊपर जाएंगी, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और वेव आई है तो वो ऊपर चली जाएगी, और जैसी वेव पास करेगी तो वो चीज घूम के फिर नीचे आ जाएगी। अगर यहाँ पे पानी की बोतल है तो विंड के साथ ऊपर जाएगी और विंड जब पास कर जाएगी तो वापस घूम के नीचे आ जाएगी, सर्कुलर मोशन में घूमेगी, है ना। तो ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पे टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। इसमें क्या है, बेसिकली ये डब्बे वाला पोर्शन है, इसमें डेफिनेशन दी हुई है। जो सब चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी हैं अभी कि वेव क्रेस्ट और ट्रफ क्या होती है, वेव हाइट क्या होती है, वेव एम्पलीट्यूड क्या होती है, वेव पीरियड, वेव लेंथ, वेव स्पीड, वेव फ्रीक्वेंसी, इन सब की डेफिनेशन दी हुई है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में एनालाइज करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। तब तक इस वीडियो को देखना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।